दोस्तों, उत्तराखंड में क्यों हो रहे हैं इतने भूस्खलन? क्या बारिश के बदलते पैटर्न की से घटी है हिमालय की सहन क्षमता? उत्तराखंड में इस साल बारिश के साथ भूस्खलन की घटनाओं में भी बहुत वृद्धि हुई है। एक्सपर्ट की माने तो बारिश के पैटर्न में बदलाव और नाजुक हिमालयी क्षेत्र की घटती सहन क्षमता इसका प्रमुख कारण है। आइए इस बारे में पूरी बात करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस साल के देश में अधिकांश हिस्सों में खूब बारिश हुई है। हालांकि उत्तराखंड में बारिश के साथ भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिली है और आगे भी मिलेगी। विशेषज्ञों की माने तो उत्तराखंड में लंबे समय तक वर्षा की कमी जैसे बारिश के पैटर्न और तीव्रता में बदलाव इस मानसून में पहाड़ी राज्य में भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण बनकर उभरा है। दरअसल उत्तराखंड में भूस्खलन बढ़ने के मुख्य कारण वर्षा के पैटर्न में बदलाव बताया जा रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुनील नोटियाल ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारकों से जुड़े वर्षा के पैटर्न में बदलाव और नाजुक हिमालय क्षेत्र की इस झेलने की क्षमता घटी है। इसके कारण मानसून में अधिक भूस्खलन हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस साल बारिश सिर्फ 13 से 15 सितंबर के बीच हुई, वरना पूरे मानसून के दौरान यहाँ स्थानीय स्तर पर ही हो रही है। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक इस साल 13 से 15 सितंबर के बीच 3 दिनों में है औसत 102 मिमी बारिश दर्ज की गई है। यह अधिक मात्रा में दर्ज हुई है। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्र में बारिश के पैटर्न में भी बदलाव आया है। अब अचानक बारिश होने लगती है। जो बारिश जून और जुलाई के महीनों में होती थी वह सितंबर के मध्य में हो रही है। उनका कहना है कि उनके संस्थान में मध्य हिमालय क्षेत्र की बढ़ती नाजुकता और कई कारकों के कारण वर्षा के पैटर्न में आ रहे बदलाव का अध्ययन किया जा रहा है। अन्य संस्थानों को भी मिलकर इस पर स्टडी करने की आवश्यकता है और इस दिशा में सिर्फ एक संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। इसके अलावा सबसे प्रमुख कारण जंगल की आग भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से मानसून में औसत से अधिक भूस्खलन हुए, क्योंकि जंगल की आग जड़ी बूटियां और घास को जला देती है, जिसके चलते मिट्टी की परत बहुत कमज़ोर हो जाती है और पानी के प्रभाव को रोकने में विफल हो जाती है। इससे भूस्खलन होते हैं और बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिमालय क्षेत्र की स्थानीय परिस्थिति के बिगड़ने के कारण मानसून की बारिश भी टुकड़ों में हो रही है। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में जड़धार जंगल और कुमाऊं में शीतला खेत जंगल जैसे कई स्थान हैं। यहाँ स्थानीय परिस्थिति अभी भी उनके आसपास के घने जंगलों के कारण बरकरार है, जो मानसून में जल्दी और भारी वर्षा में बहुत योगदान करते हैं। स्थानीय स्तर की भागीदारी और स्थानीय शासन के जड़धार और शीतला खेत वनों की परिस्थितियाँ स्वास्थ्य को संरक्षित करने और सुधारने में बड़ी भूमिका निभाई है। हिमालय के इकोसिस्टम को सही रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है, जो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 8 मुख्य मिशनों में से एक है। इस मिशन के तहत हिमालय क्षेत्र में स्थानीय परिस्थितियों को फिर से हासिल करने की दिशा में सफलतापूर्वक काम किया जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण पहाड़ों में फसलों को हुए नुकसान की वजह से लोगों ने वहां पर खेती करना छोड़ दिया। इस पर डॉक्टर सुनील नोटियाल कहना है कि हमें हिमालय कृषि पर मौसम के प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन करना होगा और इसके लिए कई एजेंसियों को साथ मिलकर काम करना होगा। तो दोस्तों, ये थी भूस्खलन को लेकर हमारे पास जो जानकारी वो हमने आपके साथ साझा की। हमारे पास जो ही नई कोई जानकारी आएगी हम आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।